Myself Dr. Irfan. Today's topic is about hypothyroidism. आज का हमारा टॉपिक हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड की समस्या दो तरीके के होते हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन के लेवल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, शरीर में थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स कम पाए जाते हैं। ये दो तरीके, हाइपो और हाइपर थायराइड समस्याओं में ज़्यादातर लोगों में दिखाई देने वाली थायराइड समस्या हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म आने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस कंडीशन के वजह से हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है। ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सेल्स रहते हैं वो बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट फाइट करके इन्फेक्शन को कम करने के लिए रहते हैं हमारे शरीर में। यही इम्यूनिटी सेल्स अगर हमारे शरीर के ही हिस्से को अटैक करते हैं तो इस कंडीशन को ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस यही तरीका का कंडीशन है, ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन है। हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में ज़्यादातर 90% लोगों में हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के वजह से ही हाइपोथायराइड प्रॉब्लम होता है। और दूसरे कारण देखें तो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी के वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है। आयोडीन हमारे थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं, एक T3 और दूसरा T4। T3 यानी 3 आयोडीन मिलकर बनता है T3 और 4 आयोडीन मिलकर T4 बनता है। इसीलिए आयोडीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन्स बनने में आयोडीन ज़रूरी है। इसीलिए अगर हम जो फूड खाते हैं उसमें आयोडीन की कमी लगे या हम ज़्यादातर ऐसे फूड्स ले जिसमें अगर आयोडीन नहीं है तो आयोडीन की कमी आ सकती है। आयोडीन की कमी होने पर हाइपोथायराइडिज्म जैसे कंडीशन आ सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के बाद भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म यानी ज़्यादा हार्मोन्स बनना शरीर में, इसके ट्रीटमेंट में के बाद पेशेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन्स की कमी भी आ सकती है। ये मुख्य कारण है, ये 3 कारण के वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या है? हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है? हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट को थकान महसूस होना, छोटा सा काम करने पर भी थक जाना और उसके हार्ट बीट, जो हृदय के जो हार्ट के धड़कना लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है, यानी हार्ट बीट कहते हैं उसको। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है, हार्ट बीट होता है। इन लोगों में ये हार्ट बीट में धीमी आ जाना, मतलब स्लो हो जाना, 60 से भी कम हो जाना, ऐसा दिखाई देता है इन लोगों में, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में। और कुछ लोगों में अनीमिया भी दिखाई देता है, मतलब खून की कमी। ओके, और इनका शरीर ठंड को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इनके शरीर की उष्णोग्रता यानी टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा उनके जिस्म का टेम्परेचर ठंडा महसूस होता है। और हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम दूसरे लक्षण देखें तो हेयर फॉल, ड्राई स्किन,
और हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा वज़न बढ़ना, मोटापा, और कुछ लोगों में फेस स्वेलिंग हो सकता है, और जॉइंट्स पेन, मसल पेन, और मेमोरी ज़्यादा बातों को भूल जाना, मेमोरी लॉस, और कंसंट्रेशन सही तरीके से नहीं रहना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। और इन पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में डिप्रेशन, ज़्यादा सो जाना, या थोड़े लोग में स्लीप डिस्टर्बेंस होना, और लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी हेवी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग होता है। और हाइपोथायराइडिज्म किसी उम्र में भी हो सकता है, बचपन में भी, छोटे बच्चों में भी दिखाई देता है। अगर बच्चे को पैदाइशी से हाइपोथायराइडिज्म है तो इस कंडीशन को कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये आयोडीन की कमी के वजह से हो सकता है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इसमें दिखाई देने वाली कंडीशन क्रेटिनिज्म है, मतलब इन पेशेंट्स में ब्रेन की डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होती। एडल्ट्स में भी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम दिखाई देता है। ज़्यादातर फीमेल्स में, हर 10 हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स में देखें तो 9 पेशेंट्स में फीमेल्स में आ सकता है और 1 पेशेंट मेल पेशेंट में आ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन पहचानने के लिए एक तरीके का ब्लड टेस्ट रहता है, इसे थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इनमें 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, एक T3, दूसरा T4 और तीसरा TSH। T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स है, ये थायराइड ग्रंथि बनाती है। अगर इसमें कमी हो जाए, मतलब T3 और T4 हार्मोन्स की कमी हो जाए और TSH हार्मोन बढ़ जाए। TSH हार्मोन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये कहाँ बनता है? हमारे दिमाग में, ब्रेन में एक छोटी सी ग्रंथि रहती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है। किस लिए बनाती है बोले तो ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने। और ये हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट्स को ट्रीटमेंट है ऑप्शंस से। इनको आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन यानी थायरैक्सिन टैबलेट्स रोज़ 1 टैबलेट को लेना पड़ता है डेली सुबह में खाने से पहले। डोज, इनका डोज जो रहता है, ये थायरैक्सिन टैबलेट का डोज 12.5 mcg से लेकर 100 mcg तक, 100 mcg तक रहते हैं। और डिपेंड्स ऑन योर थायराइड हार्मोन लेवल, और जो आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स जो है उनके हार्मोन के लेवल्स के हिसाब से और आपके सिम्टम्स के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं।